नेपाल की पहाड़ियों और बिहार की सीमा के पास बसे एक छोटे से गांव में रहने वाला 12 से 13 साल का वह लड़का, जिसका नाम दिल बहादुर था। उसके पिता युद्ध में शहीद हो चुके थे। माँ सख्त थी क्योंकि पूरे घर का बोझ उसके कंधों पर था। बहादुर का मन घर के कामकाज में कम और प्रकृति की गोद में ज्यादा लगता था। वह कभी पहाड़ों की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी चिड़ियों के घोंसलों से अंडे निकालता। उसकी माँ, जो एक विधवा थी, सारा दिन मेहनत करती और बहादुर की इस नकारा आदतों से परेशान रहती थी। अरे ओ कलुआ, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बाप मर गया। मैं दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती हूँ और तू यहाँ तितलियां पकड़ रहा है। जा, आज इस भैंस को चरा के ला। अगर शाम तक यह भूखी रही तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। बहादुर भैंस लेकर जंगल चला गया। भैंस जिद्दी थी, वह बार बार झाड़ियों की ओर भागती। बहादुर को गुस्सा आ गया। उसने एक मोटा डंडा उठाया। तुझे भी माँ की तरह मुझे सताना है, ले अब मार खा। उसने बेतहाशा भैंस को पीटा। भैंस दर्द से कराह उठी और घर की तरफ भागी। जब माँ ने भैंस के बदन पर डंडे के निशान देखे तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। अच्छा, तो इस बेजुबान को मारा है तूने? जितना तूने इसे मारा है उससे दुगुना आज मैं तुझे मारूंगी। माँ ने बहादुर को तब तक पीटा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। उस रात बहादुर घर नहीं गया। उसने रात एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह उसे लगा कि इस घर में अब उसका कोई नहीं है। उसने चुपचाप घी की हंडिया से 2 रुपए निकाले और घर से स्टेशन की ओर भाग गया। लेखक के साले साहब बहादुर को स्टेशन पर बदहवास हालत में पाता है और उसे अपने साथ लेखक के घर ले आता है। लेखक की पत्नी निर्मला और बेटा किशोर घर में सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। लीजिए दीदी, आपके लिए एक शानदार नौकर ढूंढ लाया हूँ। पहाड़ी लड़का है, बड़ा मेहनती मालूम पड़ता है। उसे देखकर निर्मला मुस्कुराते हुए बोली, देखो बेटा, इसे अपना ही घर समझना। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस पड़ोसियों के बहकावे में मत आना। हम तुम्हें पढ़ाएंगे भी और अच्छे से रखेंगे भी। इसका नाम क्या है? इसका नाम दिल बहादुर है, पर हम इसे सिर्फ बहादुर कहेंगे। दिल हटाने से अपनापन ज्यादा लगता है। बहादुर खुश था। उसे लगा उसे नया परिवार मिल गया। देख बहादुर, यह तेरा घर है। यहाँ तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। बस चोरी चकारी मत करना और सफाई का ध्यान रखना। तू हमारे किशोर जैसा ही है। बहादुर मुस्कुराते हुए बोला, जी माताजी, मैं बहुत काम करूँगा। शुरुआत के दिन उत्सव जैसे थे। बहादुर घर का रोबोट बन गया। सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, वह हर काम में बिजली जैसी फुर्ती दिखाता। सब उसे बहुत पसंद करते थे। रात को जब सब सो जाते, बहादुर बरामदे में अपनी फटी दरी बिछाता। वह अपनी जेब से अपनी जमा पूंजी निकालता। सफेद पत्थर के टुकड़े, ताश की गड्डी, कुछ गोलियां और एक पुराना रुमाल। वह अपनी पहाड़ी भाषा में धीमे स्वर में गाता। उन गीतों में उसकी माँ के लिए याद भी थी और नफरत भी। उसके गीत सबको बहुत पसंद आते, मानो कोई कोयल बोल रही हो। लगभग 3 साल बाद वक्त बीतता है। अब घर के लोग बहादुर को इंसान नहीं, एक मशीन समझने लगे हैं। लेखक का बड़ा बेटा किशोर अब उस पर हाथ साफ करने लगा है। बहादुर, ओ उल्लू के पट्टे, मेरे जूते पॉलिश क्यों नहीं किए? भैया, बाबूजी ने बाजार भेज दिया था तो वक्त नहीं मिला। जबान लड़ाता है, नौकर की औकात में रह। कल से अगर काम में देरी हुई तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। निर्मला अब बहादुर का पक्ष नहीं लेती। वह दूर खड़ी देखती रहती है। निर्मला मन ही मन कहती है, हाँ, नौकरों को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। डरेंगे तभी काम करेंगे। एक दिन निर्मला अपने पड़ोसी के घर गई थी। सुनो बहन, नौकरों को ज्यादा छूट मत दिया करो, वरना ये सिर पर चढ़ने लगते हैं। तुम मालकिन हो घर की, तुम उसके लिए रोटी मत बनाया करो। उसको बोलो कि वह अपनी रोटी खुद बनाए। ये बात निर्मला के सिर में घूमने लगी। एक शाम निर्मला थकी हुई है।